राधे राधे, जय श्रीमन नारायण। कैसे हैं आप लोग। आज मैं आपको एक बुढ़िया माई की कहानी सुनाने जा रही हूँ। एक गांव में एक बुढ़िया माई रहती थी जिसके 2 बेटे और 2 बहुएं भी थी। बुढ़िया माई भगवान श्री हरि की परम भक्त थी। अपना जीवन दान धर्म पुण्य कर्मों में लगाती थी, परंतु बुढ़िया माई कभी भी मंदिर और सत्संग में वह तीर्थ स्थान पर नहीं जाती थी। एक बार गाँव में भागवत कथा हो रही थी। बेटे ने कहा, माँ आप सारा दिन घर में रहती हो, आप मंदिर में भागवत कथा सुनने क्यों नहीं जाती। बुढ़िया माई ने बेटे का मन रखने के लिए कह दिया कि आज चली जाऊंगी, परंतु नहीं गई। ऐसा करते करते 6 दिन निकल गया। बुढ़िया माई के बेटे ने कहा, माँ आज अंतिम दिन है, आज तो कथा सुनने आपको जाना ही पड़ेगा। सारा दिन घर का काम करके बुढ़िया माई ने जाते जाते इतनी देर कर दी कि अंतिम दिन भी भगवान की कथा समाप्त हो गई। भगवान श्री हरि विष्णु सन्यासी का रूप धारण करके बुढ़िया माई के पास आए और बोले, हे बुढ़िया माई तुम कहाँ जा रही हो। बुढ़िया माई ने कहा, मैं भागवत कथा सुनने जा रही हूँ। तब सन्यासी रूप धारी भगवान श्री हरि विष्णु ने कहा, अब इतनी देरी से क्यों जा रही हो, वहाँ तो सब कथा समाप्त हो गई और अब वहाँ जाकर क्या करोगी। बुढ़िया माई ने कहा, अब घर से निकली हूँ तो जाकर ही आऊँगी। सभी भक्त लोग भी अपने अपने घर चले गए हैं। वहाँ जाकर तुम क्या लाओगी। कुछ नहीं, मैं तो वहाँ से जाकर ईंट ही उठा लाऊंगी। तो सन्यासी रूप धारी भगवान श्री हरि विष्णु बोले, तुम वहाँ से मिट्टी की ईंट लाओगे, उसके बाद मैं तुम्हें एक सोने की ईंट देता हूँ। बुढ़िया माई ने ईंट ले ली और घर की तरफ चल पड़ी। और फिर वह विचार करने लगी कि यदि यह ईंट घर लेके जाऊंगी तो बेटे बहू झगड़ने लगेंगे। इसलिए घर के आंगन के बाहर ही बुढ़िया माई ने वह ईंट जमीन में गाड़ दी। परंतु अब बुढ़िया माई का ध्यान उसी पर ही रहने लगा। खाने पीने घर के काम करने में सदैव बुढ़िया माई अपना ध्यान सोने की ईंट पर लगाए रखती। बेटे बहू ने पूछा, माँ पूरे दिन घर के आंगन में क्या करती रहती हो। बुढ़िया माई ने कहा, मैं आने जाने वाले को देखती रहती हूँ। एक दिन बुढ़िया माई मर गई। यमराज के दूत बुढ़िया माई को लेने आए। बुढ़िया माई को लेकर धर्मराज जी के पास पहुंची और धर्मराज जी को सारी बात बतलाई। धर्मराज जी ने बुढ़िया माई को कुतिया की योनि में जन्म दिया। कुतिया उसी पेड़ के नीचे बैठी रहती थी जहां बुढ़िया माई की बहू ने कहा, इस कुतिया को यहाँ से भगाओ, नहीं तो यह बच्चे को काट जाएगी। तो उसके बेटे ने उसकी पीठ पर एक लकड़ी मारी और बुढ़िया माई मर गई और सर्प की योनि मिली। आंगन में सर्प को देखकर बेटे बहू ने किसी को काट नहीं जाए इसी डर से मार दिया। फिर बुढ़िया माई मरकर धर्मराज के पास पहुंची। बुढ़िया माई कीड़ी का रूप धारण करके उसी आंगन में कीड़ी नगरा बना लिया। आंगन में कीड़ी नगरा हो गया। घर वाले बहुत परेशान। कुछ घर वाले भोजन भी नहीं बना रहे थे और मन ही मन होने का स्मरण करने लगे। तब भगवान श्री हरि विष्णु सन्यासी का रूप धारण करके आए और बोले कि तुम खाने को दे दो। तो घर वालों ने कहा, महाराज हमारे खाने को भी कुछ नहीं बनाया क्योंकि हमारे घर में कीड़ी नगरा हो गया है, आप ही इसका कुछ उपाय बतलाइए। तब महाराज जी ने आंगन को खोदा और सोने की 28 ईंटें निकली और दोनों को दे दिया और कहा, तुम्हारी माँ के नाम से दान पुण्य करना, धर्मशाला बनवाना, स्कूल बनवाना, प्याऊ लगवाना, गौशाला में गाय को चारे खाने की व्यवस्था करना। परंतु दोनों बेटे आपस में झगड़ने लगे कि तू दान कर। बुढ़िया माई के नाम से कोई भी दान नहीं किया। कीड़ी नगरा वहाँ उसी स्वरूप में स्थापित रहा। कुछ दिन बाद सन्यासी वापस आया और बुढ़िया माई के बेटों ने भगवान स्वरूप धारी सन्यासी महाराज से कहा कि हमारी घर की हालत वैसी की वैसी है, कीड़ी नगरा तो वैसे का वैसा ही है। तब साधु रूपधारी सन्यासी महाराज ने कहा, वह सोने का ईंट का टुकड़ा लाओ और उन्हें बेचकर उनसे जो भी धन मिले उसे तुम्हारी माँ के नाम से दान और पुण्य करो। इस कीड़ी नगरा पर शक्कर और आटा डालो। तुम ऐसे करोगे तो तुम्हारी माँ को मोक्ष की प्राप्ति होगी और घर से कीड़ी नगरा चला जाएगा। जो व्यक्ति प्रतिदिन सुबह प्रातः आटा और शक्कर कीड़ी नगरे पर डालता है वह सदैव धनवान, पुत्र मान, संपन्न, सुख शांति से जीवन यापन करता है। उसके घर में कोई भी कष्ट नहीं आता। उसका जीवन सदा सर्वदा आनंद से व्यतीत
होता है, उसके परिवार में जन उसे अत्यधिक स्नेह प्रदान करते हैं। कीड़ी नगरा प्रतिदिन खींचने से जुड़ी नगरी की यह कहानी है। धर्म कार्यों में अपनी रुचि को अवश्य लगाएं। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। राधे राधे, जय श्रीमन नारायण।